पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना कमरे में आती है तो देखती है सम्राट बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सम्राट को एक नज़र देखने के बाद सोना तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। सम्राट चंचल को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज में कहा, तुमसे किसने कहा वहां सोने के लिए? सोना सम्राट की तेज आवाज सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। जल्दी से कहती है, आप काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब होगा तो आप गुस्सा करेंगे, बस इसलिए। सम्राट अपनी आंखें छोटे छोटे करके बोला, क्यों, क्या तुम नींद में खर्राटे लेती हो? जो तुम्हारे बिस्तर पर सोने से मुझे डिस्टर्ब होगा, और यह किंग साइज का बेड है, तुम्हारे घर का छोटा सा पलंग नहीं। सोना सम्राट की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। हर रात और दिन जिसके ऊपर मैं अपना फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन निकलता हूं उसे फिजिकल तौर पर कशमकश करने कैसे दे सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं आराम से आकर बिस्तर पर सो जाओ, सम्राट ने सोना को नीचा दिखाते हुए कहा। सम्राट की बात पर सोना कुछ नहीं कहती और जाकर चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर लेट जाती है। अगले दिन सुबह सोना की नींद खुलती है तो वह देखती है कि सम्राट उसे गले लगाकर सो रहा था। सम्राट को अपने इतने पास देखकर सोना थोड़ा घबरा जाती है और 1 इंच भी नहीं हिलती। सोना सम्राट के कान पर हल्का सा अपने बाल से गुदगुदी करने लगती है तो सम्राट अपने कान को सहलाते हुए करवट बदल लेता है। सोना एक राहत की सांस लेकर जल्दी से बेड से उतर जाती है, बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद सोना फ्रेश होकर आती है तो देखती है सम्राट अभी भी सो रहा था। सोना को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सम्राट ज्यादा देर तक सोता नहीं था। सोना क्लोजेट की तरफ चली जाती है और एक सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी उठाकर उसे पहन लेती है और अपने बालों को सुखाते हुए क्लोजेट से बाहर आकर मांग में सिंदूर डाल चूड़ी पहन रेडी हो जाती है। सोना घड़ी में देखती है कि सुबह के 8 बजे बज रहे हैं। सोना सम्राट को देखती है और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। सोना नीचे आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सोना किचन में चली जाती है, चाय बनाते हुए शेफ से पूछती है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सर सुबह कॉफी पीते हैं या चाय? शेफ ने सोना की बात पर बोला, मैम क्या सर जिम से आ गए? जी नहीं, वह तभी तक उठे भी नहीं, इसलिए पूछ रही थी कि आप बता सकते हैं कि वह सुबह क्या पीते हैं। सोना ने जवाब देने के साथ सवाल भी किया। शेफ सोना की बात पर थोड़ा हैरान होने के बाद धीरे से बोला, सर शुगर फ्री कॉफी पीते हैं। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, क्या आप मुझे घर वालों के सुबह का शेड्यूल बता सकते हैं? वहां पर खड़ी एक फीमेल सर्वेंट ने सोना से कहती है, मैम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर यह सारा काम कर लेते हैं, आप बस ये बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है, हम अभी आपको अरेंज करके दे देते हैं। सोना उस सर्वेंट की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है और मुझे इसकी आदत है, बाकी अगर आप नहीं बताना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके बॉस की कॉफी लेकर चली जाती हूँ। सोना की बात पर सम्राट के लिए कॉफी बना रहा शेफ ट्रे में कॉफी सर्व करके सोना को दे देता है। सोना उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहकर अपने कमरे में आ जाती है। वह जब कमरे में आती है तो देखती है सम्राट अभी भी सो रहा था। सोने को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह कॉफी का ट्रे कॉफी टेबल पर रखते हुए बिस्तर की तरफ आती है। सोना थोड़ी हिचकिचाते हुए सम्राट से बोली, सुनिए, पर सम्राट कोई जवाब नहीं देता। सोना सम्राट के कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से बोली, सुनिए, उसने फिर से आवाज लगाया। सम्राट फिर भी सोना की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। सोना को थोड़ा अजीब लगता है, वह सम्राट के माथे पर अपना हाथ रखती है तो सम्राट का माथा आग की भट्टी की तरह तप रहा था। सोना सम्राट की हालत पर हैरान थी। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद कमरे से बाहर जाती है। रास्ते में उसे विराट मिलता है। विराट भैया, प्लीज आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है, सोना ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। विराट अपना फोन निकालते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल करता हूं। इतना कहकर डॉक्टर सक्सेना को वह कॉल करता है। सोना विराट की बात सुनकर जल्दी से किचन में जाती है। एक बड़े से बाउल में कुछ पट्टियां रखने के बाद बर्फ वाला ठंडा पानी लेकर कमरे में आ जाती है। तब तक पूरी फैमिली सम्राट के कमरे में पहुंच चुकी थी। विराट ने सबको बता दिया था। सभी लोग थोड़े परेशान थे क्योंकि सम्राट को ऐसे फीवर कभी हुआ नहीं था। सोना जल्दी से ठंडी पट्टी सम्राट के माथे पर रखने लगती है। रचना सोना के हाथ को पकड़ उसे सम्राट से दूर करते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कदम जब से हमारे घर में पड़े हैं तब से सारे शांति भंग हो गई है। रचना की इस कड़वी बात को सुनकर सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीतांबर जी रचना पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले, चुप रहो, तुम देख नहीं रही हो बच्चे की तबीयत कैसे खराब है, और तुम हो कि यहाँ पर भी बहू को नीचा दिखाने में लगी हुई हो, थोड़ा शांत रहो, सिचुएशन को देखकर बात करना नहीं आता तुम्हें? पीतांबर जी की बात पर रचना ने गुस्सा करते हुए बोली, मैंने क्या गलत कह दिया, ठीक ही तो कहा है।
जब से इस लड़की की मनहूस कदम हमारे हंसते खेलते घर में पड़े हैं तब से इस घर की सारी खुशियां ही चली गई है। मेरा बच्चा देखो कैसे बुखार से तप रहा है। इतना कहते हुए रचना सम्राट के सर को सहलाने लगती है। सोना अपने आंखों में आंसू लिए बस सम्राट के चेहरे को देख रही थी, जो कि बुखार के कारण हल्का लाल हो गया था और उसके चेहरे पर हल्के दाने दिख रहे थे। सोना जल्दी से कमरे से निकल जाती है, किचन की तरफ चली जाती है, वहां पर काढ़ा बनाने लगती है। कुछ देर के बाद मिस्टर सक्सेना आते हैं। रचना सम्राट के बगल में से उठ जाती है। मिस्टर सक्सेना सम्राट को चेक करने के बाद राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोले, इनमें चिकन पॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गर्मियों के दिनों में यह वायरस लगना नॉर्मल है, लेकिन इनका इलाज घरेलू नुस्खे से किया जाए तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं और यह वायरस छूने से भी फैलता है। रचना मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर घबरा जाती है और खुद के हाथ को देखने लगती है। विराट रचना के रिएक्शन को देखकर मन ही मन निकल गया, भाई के लिए सारा प्यार चुड़ैल कहीं की। तभी सोना अपने हाथ में काढ़ा लेकर आती है। मिस्टर सक्सेना राजेंद्र और उसकी फैमिली को सम्राट की तबीयत के बारे में बताने लगते हैं। सोना भी डॉक्टर सक्सेना की बात सुन रही थी। वह डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, नीम के पत्तों से ये लक्षण जल्दी ही चला जाएगा और अभी तक उनके चेहरे पर ठीक से दाने नहीं निकले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले से ही इनकी देखभाल कर लेनी चाहिए। डॉक्टर सक्सेना सोना की बात पर बोले, आप कौन है? निर्जला जी डॉक्टर सक्सेना की बात का जवाब देते हुए बोली, यह सम्राट की पत्नी है सोना। सम्राट ओबरॉय रचना निर्जला जी की बात पर मुंह बनाते हैं और डॉक्टर सक्सेना निर्जला जी की बात पर सोना को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। शादी के वक्त इमरजेंसी पेशेंट आ जाने के कारण मैं आ नहीं पाया था। मिस्टर सक्सेना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर विराट को दे देते हैं और सोना की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने जो दवाई इसमें लिख कर दी है उसे 3 दिन तक रोज 3 बार देना है। और फिर भी अगर तबीयत ज्यादा खराब लगे तो आप मुझे बुला सकती है। सोना मिस्टर सक्सेना की बात पर बोली, 1 हफ्ते में इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसके बाद आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। सोना की बात पर मिस्टर सक्सेना सिर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सोना घर वालों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कीजिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह वायरस छूत की तरह होता है। इसके संपर्क में किसी के आने पर उसे भी यह बीमारी लग सकती है, इसलिए खुद को इस वायरस के संपर्क से बचाने के लिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाते आप लोग कमरे में नहीं आ सकते। निर्जला जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन सोना बेटा, आज तुम्हें पगफेरे के रस्म के लिए जाना था। कोई बात नहीं मां, मैं इनके ठीक होने के बाद चली जाऊंगी, पापा से फोन पर बात कर लूंगी, वह ज्यादा परेशान नहीं होंगे, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निर्जला जी सोना का सिर सहलाकर कमरे से बाहर चली जाती है। सभी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विराट जाते हुए सोना से कहता है, मैं आपको थोड़ी देर में ये दवा लाकर देता हूं भाभी। सोना अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी सम्राट की आवाज सुनाई देती है, जो कि पानी मांग रहा था। सोना जल्दी से उसके पास आकर सम्राट को उठने में मदद करती है, कमर के पीछे तकिया लगाकर बिस्तर पर आराम से बैठाती है और पानी पिलाती है। सोना ने धीरे से पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सम्राट ने बिना कोई जवाब दिए उसे घूरते हुए देखा तो सोना सम्राट की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप इसे पी लीजिए, बुखार जल्दी उतर जाएगा। सम्राट, जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, वह सोना को देखते हुए बोला, क्या तुम खुद को डॉक्टर समझ रही हो? क्या है ये? मैंने जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया है, इसे काढ़ा कहते हैं, इससे बुखार जल्दी उतर जाता है और शरीर में जो दर्द है खत्म हो जाता है। यह आयुर्वेदिक दवा है, मैं खुद को डॉक्टर नहीं समझ रही, लेकिन फिलहाल यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, अगर आप इसे फिनिश करते हैं तो मैं आपको शहद खाने को दूंगी। सोना ने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की। सम्राट अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें कोई छोटा बच्चा नजर आता हूं जो तुम हनी का लालच दे रही हो? सोना ने अपना चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज पी लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर आपके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आएंगे। सम्राट सोना की तरफ कुछ देर तक घूरने के बाद काढ़ा उठाकर जैसे ही पहला सीप पीता है तो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वह काढ़ा को फेंकते हुए कहा, क्या है ये? कितना कड़वा है। सम्राट के अचानक से ऐसा करने पर सोना थोड़ा घबरा जाती है, धीरे से कहती है, नखरे कम होते तो शायद आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती। सोना की बात सम्राट सुन लेता है, उसने उसे घूरते हुए कहता है, तुम नखरेबाज किसे कह रही हो? हाँ। सोना सम्राट की बात पर उसे देखते हुए बोली, हाँ मैं आपको नखरेबाज कह रही हूं क्योंकि आप नखरे कर रहे हैं। आपकी तबीयत देखिए कितनी खराब है, अपने बारे में ना सही अपने एम्प्लॉयज और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए। अगर आप जल्दी से ठीक नहीं होंगे तो आपके जितने भी मीटिंग और डील है वह सब आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। सम्राट घूर कर सोना की तरफ देखता है। सोना गिलास में थोड़ा सा काढ़ा और लाकर सम्राट की तरफ बढ़ा देती है।
तभी विराट डॉक्टर सक्सेना के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेकर आ जाता है, सोना को देता है। सोना दवाइयां लेते हुए विराट से बोली, भैया शेफ से कहकर इनके लिए बिना ज्यादा मसाले मिर्च और बिना किसी लहसुन प्याज फ्राई किए सादा खाना बनवा दीजिए, बाकी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। विराट ने सोना की बात पर कहा, ओके भाभी, मैं शेफ से कह दूंगा और मैंने आपके पापा को भी कॉल करके कह दिया है कि आप कुछ दिन के बाद आएंगे, आप एक बार बात कर लीजिएगा। सोना ने विराट के बात पर अपना सिर हिला दिया तो विराट एक नजर सम्राट को देखने के बाद कमरे से बाहर चला गया। सम्राट ने विराट के जाने के बाद सोना से पूछा, मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर अंकल आए थे, उन्होंने कहा है कि आप में चिकन पॉक्स होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके चेहरे पर दाने ना निकल आए उसके लिए हम पहले से ही आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। सोना ने विराट के दिए थैली को खोलते हुए कहा। सम्राट सोना की बात पर कुछ सोचते हुए कहा, चिकन पॉक्स ये तो संक्रमित होते हैं ना? मतलब कोई हमारे आसपास हो तो उससे भी होने का डर होता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। सोना सम्राट की बात पर उसके पास आकर थैली में रखे नीम के लेप से बने रस को कटोरी में डालते हुए बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए चलिए ठीक से बैठ जाए, मुझे आपके कपड़े निकालने हैं। सम्राट सोना की तरफ देखता है तो सोना को एहसास होता है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया, इसलिए वह थोड़ी धीरे से अपने शब्दों को सुधारते हुए कहती है, मुझे आपको ये लेप लगाना है, क्या आप अपना कपड़ा निकाल सकते हैं? सम्राट सोना के बात पर अपने शर्ट को धीरे से निकालने लगता है, सोना भी उसकी मदद करती है। सोना टी शर्ट बगल में रखा नाइट स्टैंड पर रख देती है। सम्राट को अपने पूरे बॉडी में थोड़ी खुजली महसूस हो रही थी और लेप लगाने पर उसे थोड़ी शांति महसूस होती है, जो कि उसके चेहरे पर अलग से नजर आ रही थी। पूरा लेप लगाने के बाद सोना उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे ही रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आपको गर्मी नहीं लगेगी और अगर दाने निकल आते हैं तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सोना की बात पर सम्राट कुछ नहीं कहता। सोना सारे सामान को ठीक से रखने के बाद काढ़ा और दवाई सम्राट को दे देती है। इस बार सम्राट बिना कोई नखरे के अपने नाक बंद करके सारी दवाएं एक साथ ले लेता है। दोपहर का वक्त है, काढ़ा और दवाइयों के कारण सम्राट का बुखार लगभग उतर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्के हल्के लाल निशान नजर आ रहे थे। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, सुनो, मुझे बाथरूम जाना है। सोना सम्राट की बात पर अपना सर हाँ में हिलाती है और ब्लैंकेट हटाते हुए सम्राट को उठने में मदद करती है। सम्राट सोना से कहता है, मुझे बस बाथरूम तक छोड़ दो, मैं बाकी खुद कर लूंगा। सम्राट की बात पर सोना बिना कोई बहस किए उसे बाथरूम के पास ले जाकर छोड़ देती है और सम्राट से पूछती है, आपको नहाना नहीं है? सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके सोना की तरफ देखता है तो सोना मुंह बनाते हुए फिर से कमरे की तरफ आ जाती है। कुछ देर के बाद सम्राट बाथरूम से बाहर आता है, अब वह फ्रेश लग रहा था। तभी कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है। सोना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने खाने का ट्रे पकड़े रचना खड़ी हुई थी। रचना को देखकर सोना दरवाजे से हट जाती है। रचना कमरे के अंदर आती है तो उसकी नजरें सम्राट पर जाती है, जो कि अभी भी शर्टलेस था, सिर्फ लोअर में बिस्तर की तरफ आ रहा था। रचना खाने की ट्रे कॉफी टेबल पर रखकर सम्राट की तरफ जाते हुए उदास होकर बोली, मेरा बच्चा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सम्राट बिस्तर पर बैठते हुए बोला, आई एम ऑल राइट चाचा। रचना सोना को देखते हुए बोली, तुम्हें सम्राट की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिताली आ रही है और उसके आने के बाद तुम्हें सम्राट का ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोना रचना की बात पर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन रचना से कोई सवाल नहीं करती। सम्राट भी रचना की बात सुनकर कोई रिएक्ट किए बिना बुक निकालकर पढ़ने लगता है। रचना सोना को घूरते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। रचना के जाने के बाद सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, लंच का वक्त हो गया है और आपको दवाइयां भी लेनी है, इसलिए खाना खा लीजिए। सम्राट अपनी नजरें उठाकर सोना को देखते हुए बोला, सीरियसली तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो या फिर सिर्फ घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो? मेरी फितरत ऐसी नहीं है, मैं कभी नाटक नहीं करती। मेरे भाई की जब भी तबीयत खराब होती थी तब भी मैं रात रात भर जागकर मेरी माँ की जगह उसकी देखभाल करती थी, और आप तो मेरे पति है। सोना ने सिंपल सा जवाब दिया। सम्राट एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, काफी अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। खैर छोड़ो, तुम्हारे भाई के आने के बाद वैसे भी मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। तलाक शब्द सुनकर सोना के दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। ट्रे में रखा खाना प्लेट में सर्व कर लेती है। सम्राट बिस्तर से उतरकर सोफे पर आता है और अपना लंच करने लगता है। सम्राट ज्यादातर ऑयली फूड इग्नोर करते हुए हाइजेनिक चीज ही खाना पसंद करता था। लंच खत्म करने के बाद सोना दवाइयों को उसकी तरफ बढ़ा देती है। सम्राट उन दवाइयों को खा लेता है। सोना प्लेट लेकर कमरे से बाहर रख देती है।
सम्राट एक नजर उसकी तरफ देखने के बाद जाकर बेड पर लेट जाता है। सोना सम्राट के निकाले बुक को बुक शेल्फ में रखने के लिए उठाती है और बुक का नाम देखकर सोना रुक जाती है और उसे पकड़कर खुद सोफे पर बैठे उसे पढ़ने लगती है। सम्राट फिर से सो जाता है। सोना आधी बुक कंप्लीट करने के बाद समय की तरफ देखती है, अब तक शाम होने वाली थी। सोना थोड़ी हैरान होती है, जल्दी से बुक शेल्फ पर रखकर कमरे से बाहर आती है तो एक सर्वेंट उसे शाम का नाश्ता लाती हुई नजर आती है। सोना एक गहरी सांस लेती है। सर्वेंट सोना को नाश्ते का ट्रे दे देती है और वहां से चली जाती है। सोना सम्राट के पास जाकर उसे उठाती है तो सम्राट अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता है और सोना से रूड आवाज में कहता है, तुम्हें मेरी केयर करने के लिए कहा गया है, मेरे आराम में दखल देने के लिए नहीं। सोना सम्राट के बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है मैंने आपको परेशान किया है, लेकिन ज्यादा सोना भी शरीर के लिए सही नहीं होता। सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखता है तो सोना थर्मामीटर लाकर सम्राट के सामने रख देती है। सम्राट खुद अपना फीवर चेक करने लगता है। सोना कुछ देर के बाद थर्मामीटर सम्राट के मुंह से निकाल कर देखती है तो सम्राट को बुखार नहीं था। सोना हल्का सा खुश हो जाती है और सम्राट से कहती है, आपको बुखार नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आप 2 दिन तक कोई काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सम्राट उसके बात पर अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोला, अच्छा ये बात है तो मेरे सारे काम कौन संभालेगा तुम? तभी एक लड़का 28 साल का अंदर आते हुए कहता है, डोंट वरी सम्राट, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। उस लड़के की बात पर सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोला, राजीव तुम जापान से वापस कब आए और वहां की डील? राजीव ने कहा, डोंट वरी यार, हमारा काम हमें ही मिला है, किसी और को वह टेंडर नहीं मिला, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजीव सम्राट के पास बैठते हुए कहा। सम्राट राजीव की बात पर बिना किसी भाव के बोला, ठीक हूं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। राजीव ने सम्राट की बात पर कहा, तुम्हारा वो लंगोटिया यार कशिश मित्तल दिमाग खराब कर रहा है, फिर से तमाशा कर रहा है। सम्राट राजीव की बात पर बोला, कशिश मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरा बिजनेस राइवल है। क्या किया उसने? राजीव उसे कुछ बता रहा था कि तभी उसकी नजर गई सोना पर, जो कि फिर से बुक निकालकर पढ़ने में बिजी हो गई थी। राजीव सोना को देखने के बाद सम्राट से बोला, सम्राट ये तो शनाया कपूर नहीं है? सोना शनाया का नाम सुनकर राजीव की तरफ देखती है। वही सम्राट एक नजर सोना को देखने के बाद राजीव से कहता है, हाँ शनाया को भगाकर हमारी बदनामी करना चाहती थी ये लड़की, लेकिन मैंने इसे अच्छा खासा सबक सिखाया है। राजीव कंफ्यूज होकर सम्राट की तरफ देखता है और सोना से कहता है, कौन हो तुम? सोना राजीव की बात पर सोफे से खड़ी हो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम सोना स्वास्थ्य है। राजीव को न जाने क्यों सोना की यह सिंपल सी बात बहुत अच्छी लगती है। वो मुस्कुराकर कहता है, हेलो मेरा नाम है राजीव, मैं सम्राट का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। हम दोनों साथ में अपनी स्टडी कंप्लीट की है और अब मैं इसके साथ बिजनेस में इसका साथ दे रहा हूँ। राजीव की बात पर सोना ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, आप चाय लेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपने दोस्त को देखने आया था, लेकिन लगता है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से कोई इसका ख्याल रख सकता है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। आप इसका ख्याल अच्छे से रखिएगा। राजीव ने सम्राट की तरफ इशारा करते हुए सोना से कहा। सोना राजीव की बात पर सिर हिला देती है। राजीव सम्राट को एक नजर देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। सम्राट सोना को देखते हुए कहा, मेरी पेंडिंग फाइल और मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड स्टडी रूम से लेकर आओ। सम्राट की बात पर सोना थोड़ी हिम्मत करके बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, मुझे ऑर्डर देने का हक तुम्हें नहीं है, सम्राट ने इस बार गुस्से में कहा। सोना एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर स्टडी रूम में चली गई। सोना जब स्टडी रूम में आती है तो देखती है विराट वहीं बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सोना विराट को देखकर दरवाजे पर नोक करते हुए कहा, भैया क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी भाभी आ जाए, कुछ काम था आपको? भाई ठीक तो है ना? विराट ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने कुछ फाइल, अपना लैपटॉप, आईपैड मंगाया है, आप मुझे बता देंगे कि उनका सामान कहाँ है? सोना ने धीरे से सवाल किया। सोना की बात पर विराट ने जवाब देते हुए कहा, मैं आपको देता हूं। उसने सम्राट का लैपटॉप आईपैड एक दराज से निकाल कर दे देता है। सोना विराट के लैपटॉप की तरफ देखती है और विराट से सवाल करते हुए कहती है, भैया आप कोई ऐप बना रहे हो क्या? सोना के सवाल पर विराट उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं एक गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की और जरूरत है, फिर वह रेडी हो जाएगी। लगभग 2 महीने का वक्त लगेगा। सोना विराट की बात पर बोली, सॉफ्टवेयर? C+ लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर अब तक का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि गेम डेवलप करने में आसान होता है और गेमर्स को काफी पसंद आता है।
विराट ने थोड़ी हैरानी के साथ सोना से कहा, आपको कैसे पता भाभी, क्या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है? नहीं, मैंने सिर्फ आईटीआई की तैयारी की है, मेरे भाई ने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वह काफी इंटेलिजेंट है, पूरे कॉलेज में फेमस है सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। सोना ने विराट के सवाल के जवाब देते हुए कहा। विराट सोना की बात पर मुस्कुराते हुए, लगता है आप अपने भाई से बहुत प्यार करती है। बहुत ज्यादा, वह मेरे बच्चे की तरह है, जैसे एक माँ और पिता अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उसी तरह मैं अपने भाई को कभी उदास नहीं देख सकती, सोना ने सुधांशु को याद करते हुए कहा। विराट ने सोना की बात पर कहा, डोंट वरी भाभी, आपका भाई बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सोना विराट की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है और सम्राट का लैपटॉप, आईपैड और फाइल्स लेकर स्टडी रूम से चली जाती है। विराट सोना के जाने के बाद खुद से, डोंट वरी भाभी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आपने काव्या को यहां से भगाने में मदद नहीं की है और मैं ये यकीन भाई को भी दिलाकर रहूंगा। यहाँ सम्राट का कमरा, सम्राट सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ढेर सारी फाइल के साथ लैपटॉप और आईपैड पड़े हुए थे। सारे फाइल्स जो सम्राट फेंक रहा था उसे सोना संभाल रही थी। सम्राट कुछ देर के बाद अपना सिर उठाकर सोना की तरफ देखता है, जो कि नीचे गिरे सारे कागज को उठा रही थी। ये देखकर सम्राट अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, वह सारी फालतू की चीज है तो तुम उसे क्यों उठा रही हो? सोना सम्राट की तेज आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर धीरे से खोलकर कहती है, कमरा हमारा है, गंदगी फैलेगी तो सफाई भी तो करनी होगी, इसलिए मैं उठा रही हूँ। सम्राट अपनी आंखें छोटे छोटे करते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारे नौकर हैं, या फिर तुम सच में अपने आप को नौकर समझ रही हो? अपना काम खुद करना चाहिए, और वैसे भी सारे नौकर तो खुद अपना काम करते हैं ना। तो फिर मैं अपना कमरा क्यों साफ नहीं कर सकती? सोना धीरे से बोलती है। सम्राट सोना की बात पर उसे टोंट करते हुए बोला, यही फर्क होता है तुम मिडिल क्लास फैमिली में और हम हाई क्लास फैमिली में, कि हम कभी अपना काम खुद नहीं करते, क्योंकि पैसा वह चीज है जो अच्छे से अच्छे को हमारे घुटनों पर ला सकता है। सोना सम्राट की बात पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पैसे आपने कमाए हैं तो आप उड़ाए, मैंने नहीं कमाए, इसलिए मैं इसी तरह से अपना काम कर लेती हूँ। सोना को मुस्कुराता हुआ देखकर सम्राट गुस्से में बोला, जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गाली दे रही हो, इसलिए दोबारा तुम्हारी मुस्कान मुझे दिखनी नहीं चाहिए। सोना सम्राट की बात पर कुछ देर उसे घूरने के बाद मुंह बनाते हुए फिर से सारा कचरा उठाने लगती है। सम्राट सोना को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम पर फोकस करने लगता है। रात का समय है। सोना सम्राट की तरफ देखती है, जो कि अभी भी अपने काम में डूबा हुआ था। सोना थर्मामीटर लेकर सम्राट के सामने रख देती है। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके सोना को घूरने लगता है, तो सोना धीरे से कहती है, एक बार अपना बुखार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सम्राट कुछ देर तक सोना को बुरी तरीके से घूरने के बाद थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करता है। उसे हल्का बुखार था। सोना थर्मामीटर की तरफ देखती है, जिसमें 98 फ़ारेनहाइट दिखा रहा था। सोना थोड़ी परेशान होकर सम्राट की तरफ देखने के बाद बोली, आप काफी वक्त से काम कर रहे हैं, आराम कर लीजिए, क्योंकि बुखार में बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, जितना ज्यादा सोचेंगे बुखार बढ़ता ही जाएगा। सम्राट सोना की बात को इग्नोर करते हुए बोला, कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जिसे बनाना बहुत जरूरी है ताकि मेरी डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके, इसलिए मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो और जाओ यहां से। सोना इस बार सम्राट की बात पर उसके लैपटॉप को बंद कर देती है, आईपैड फाइल को उठाने लगती है। सम्राट उसके इस हरकत पर गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे काम के बीच में डिस्टर्ब करने की? हो कौन तुम जो इस तरह से मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती या हमेशा इंसल्ट करवाना चाहती हो? सोना बिना कोई जवाब दिए बस अपना काम करने लगती है। ये देखकर सम्राट खड़ा होता है। सोना के बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे अपने पास खींचकर दांत भींचते हुए कहा, मुझे इग्नोर मत करो, समझी? सोना को सम्राट के ऐसे कसकर पकड़ने से दर्द का एहसास होता है। वो सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हु केयर्स, तुम अपनी औकात में रहो। सर्दी बुखार दर्द हर एक चीज को इग्नोर करते हुए मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं। अगर तुम्हारे आने के बाद मैं इन सब चीजों पर ध्यान देने लगा तो मेरी कंपनी क्या तुम संभालोगी? सम्राट ने सोना के बाजू पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा।